सब्सक्राइब करिए फार्मर्स टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम अस। आजकल बैटरी चार्ज करना हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। हम रोज़ाना अपने फ़ोन, लैपटॉप, घड़ी, कैमरा एक्सेट्रा की बैटरी चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो जाती है और हमें फिर से चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आ चुकी है एक ऐसी बैटरी जो एक बार चार्ज करने पर हज़ारों सालों तक चलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NDB द्वारा डेवलप किए नैनो डायमंड बैटरी की, जो एक बार चार्ज करने पर 28,000 ईयर्स चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस बैटरी में जो ये हज़ारों सालों तक डिस्चार्ज नहीं होती। आइए डिटेल में जानते हैं। हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल फार्मर्स टेक योर विजन आवर फ्यूचर में। तो क्या बोलते पब्लिक, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करें क्या? चलो करते हैं। So let's begin the show. आमतौर पर हम दो तरह की बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, एक रिचार्जेबल और दूसरी नॉन रिचार्जेबल। यानी कि हमारे फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा आदि में रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। वहीं टीवी रिमोट, दीवार की घड़ी और कैलकुलेटर आदि में नॉन रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर फ़ायदे से देखा जाए तो कोई भी बैटरी ऐसी नहीं है जो लंबे टाइम तक चल सके। हालांकि रिचार्जेबल बैटरी 2-3 साल तक चल सकती है, लेकिन उसमें भी हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी एक बैटरी की ज़रूरत है जो बिना चार्ज किए सालों चल सके, और नैनो डायमंड बैटरी हमारी इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है। यानी कि ये बिना चार्ज किए हज़ारों साल चल सकती है। साथ ही अदर डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा एक्सेट्रा को चार्ज भी कर सकती है। नैनो डायमंड बैटरी क्या है? नैनो डायमंड बैटरी असल में एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी है जो अपने आप चार्ज होती है, इसीलिए इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड और कार्बन 14 वेस्ट की मदद से बनाया गया है। आपको बता दें कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो काफ़ी ख़तरनाक है, इसीलिए इसके लीकेज को रोकने के लिए कंपनी ने हीरे के लेप का इस्तेमाल किया है। NDB के मुताबिक नैनो डायमंड बैटरी पूरी तरह से सेफ है। हालांकि इसमें रेडियो एक्टिव का कचरा कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड का लेप लगा होने के कारण लीकेज का कोई खतरा नहीं है। अगर कंपनी की माने तो ये लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें हीटिंग और एक्सप्लोशन का कोई ख़तरा नहीं है। कंपनी ने तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नज़र में रखते हुए इस बैटरी का कंस्ट्रक्शन किया है, इसीलिए इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ है। NDB कैसे काम करती है? अब सवाल ये है कि NDB यानी नैनो डायमंड बैटरी काम कैसे करती है? हाउ डज नैनो डायमंड बैटरी वर्क? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करती है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो आइए नैनो डायमंड बैटरी का पूरा काम करने का ढंग को समझते हैं। दरअसल इस बैटरी के 3 मेन हिस्से हैं जो इस तरह से हैं। फर्स्ट, आउटर शेल या कवर जो आर्टिफिशियल डायमंड से बना है।
सेकंड, अंदर का रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो कार्बन 14 का वेस्ट है। थर्ड, कवर पर लगाया गया लेप जो एंटी रेडियो एक्टिव डायमंड से बना है। नैनो डायमंड बैटरी को आर्टिफिशियल डायमंड के कवर में कार्बन 14 वेस्ट को डालकर बनाया गया है और कवर के ऊपर रेडियो एक्टिव एंटी डायमंड का लेप लगाया गया है ताकि लीकेज ना हो पाए। लेकिन सवाल ये है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का कंस्ट्रक्शन होता है जिससे बैटरी के अंदर अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नैनो डायमंड बैटरी के यूजेस। नैनो डायमंड बैटरी एक मल्टी यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आकार इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि इसे गेहूं के दाने जितने छोटे आकार में भी बनाया जा सकता है जिससे ये छोटे से छोटे डिवाइसेस में भी आसानी से फिट हो सकती है। इसके अलावा नैनो डायमंड बैटरी से इन एरियाज में पावर की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हल हो सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे डेली लाइफ में काम आने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैटरी से चलते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड एक्सेट्रा। इन तमाम डिवाइसेस को हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन अगर इन डिवाइसेस में NDB लगा दी जाए तो इन्हें कभी चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमें बैटरी चार्ज करने की झंझट से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इन हेल्थ केयर बहुत से मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल पेस मेकर्स एक्सेट्रा बैटरी से चलते हैं। इसलिए बैटरी ख़त्म होने पर इनमें नई बैटरी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर इन डिवाइसेस में नैनो डायमंड बैटरी लगा दी जाए तो ज़िंदगी भर बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एरियाज। सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत इंडस्ट्रियल एरियाज को होती है क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, खासकर डेटा सेंटर्स में 24 आवर्स स्मूथ फॉर्म से रन होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ऐसे में नैनो डायमंड बैटरी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। इन डिफेंस सिस्टम सेफ्टी संबंधी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नैनो डायमंड बैटरी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है, खासकर इन एक्सेसिबल एरियाज में जहां पावर की पहुंच नहीं है। ऐसे एरियाज में निगरानी को मजबूत करने और सेफ्टी डिवाइसेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए नैनो डायमंड बैटरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इन ट्रांसपोर्टेशन। लगभग हर व्हीकल में नैनो डायमंड बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि करीब व्हीकल्स में बैटरीज का इस्तेमाल होता है जिन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर बदलना पड़ता है। लेकिन अगर इन बैटरीज को नैनो डायमंड बैटरीज से बदल दिया जाए तो व्हीकल्स में लंबे टाइम तक चल सकेंगी। खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए ये रेवोल्यूशनरी कदम साबित हो सकता है। इन एरोस्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में नैनो डायमंड बैटरी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि ये स्पेस स्टेशंस, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, पावर ड्रोन्स और स्पेस रोवर्स को लंबे टाइम तक पावर दे सकती है जिससे स्पेस मिशंस का लाइफ टाइम बढ़ सकता है और ये स्पेस में रहकर लंबे टाइम तक काम कर सकता है। इसके अलावा नैनो डायमंड बैटरी स्पेस मिशन के लगने वाले खर्चे को भी कुछ हद तक कम कर सकता है। अदर यूजेस ऑफ NDB। कंपनी का एम है हर घर को इलेक्ट्रिसिटी दिलवा सके, साथ ही स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा पहुंचा सके। इन कंपनियों का डिज़ायर है। कंपनी के मुताबिक नैनो डायमंड बैटरी से घर, दुकान, मकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्री और हॉस्पिटल्स की पावर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। न्यूक्लियर वेस्ट में कमी। NDB के मुताबिक
दुनिया भर में 33 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट पैदा होता है, जिसे ठिकाने लगाने में करीब $100 बिलियन का खर्च आता है। लेकिन आज तक न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल करने का विचार किसी को नहीं आया। इसलिए एनडीबी ने इस न्यूक्लियर कचरे को रिसाइकिल करके पावर में कन्वर्ट करने का और न्यूक्लियर वेस्ट को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एनडीबी के इस कदम से न्यूक्लियर वेस्ट की स्टोरेज और मेंटेनेंस में लगने वाले खर्चे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नैनो डायमंड बैटरी लाइफ। वैसे तो नैनो डायमंड बैटरी 28,000 साल तक चल सकती है, लेकिन अगर कंपनी की माने तो इसका लाइफ टाइम बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस बैटरी में कार्बन 14 वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर कचरे के बजाय प्योर कार्बन का इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी का लाइफ और बढ़ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे लाइफ टाइम का हम क्या करेंगे जब हमारा खुद का लाइफ टाइम ही 100 ईयर्स से कम है। लेकिन एक फ़ायदा तो है, हज़ारों साल बाद भी जब हमारे गैजेट्स किसी को मिलेंगे तो वो चालू हालत में होंगे। काश हड़प्पा और मोहनजोदारो के वक्त इस बैटरी का डिस्कवर हो गया होता तो आज हमें उनके सारे डिवाइसेस चालू हालत में मिलते। पर कोई बात नहीं, कम से कम हमारे आने वाले जनरेशन्स को तो ये जान पाएंगे कि हम कितने एडवांस थे। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना कि नैनो डायमंड बैटरी के ऊपर आपकी क्या राय है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फार्मर्स टेक। और आपको फार्मर्स टेक की और नोटिफिकेशन चाहिए तो घंटे को ज़रूर दबाइएगा, और क्या आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर फ्रेंड्स, वी विल बैक विद द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सून। तब तक के लिए दुआ में याद और कीप वॉचिंग।